हेलो एवरीवन। एमसीएल एग्ज़ाम में ओवरमैन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चंस, चलिए आपको इस वीडियो में मिलेंगे देखने को। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ पॉइजनस गैस, यानी कि इसमें से कौन सी गैस जो है वो पॉइजनस गैस है। इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्लोडर यूज फॉर द ब्लास्टिंग इज इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लेम प्रूफ, कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्रिंसिकली सेफ। जो एक्सप्लोडर है वो इंट्रिंसिकली सेफ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शंस थे कवार्ट्स डायग्राम, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, नोमोग्राफ्स, नन ऑफ द अबव। इसके ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है कवार्ट्स डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग HEMM मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट सो ईजी। ऑप्शंस आर शॉवेल, ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर, ग्रेडर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी HEMM मशीन का जो मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी नहीं है, यानी आसान नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं शॉवेल, ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर और ग्रेडर। तो आप सबको पता है कि जो ड्रैगलाइन है वो काफ़ी बड़ी मशीन है और उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने और ले आने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट में उसको बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ड्रैगलाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है। तो इसके ऑप्शंस थे हाइग्रोमीटर, मिथेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है हाइग्रोमीटर और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर लेफ्ट इन अ कोल सीम और सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन। इसके ऑप्शंस हैं 15 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर या 19 मीटर। यानी कि दो पिलर के सेंटर के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन तो हैं 15, 18, 12, 19.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 मीटर, क्योंकि सबसे जो कम साइज़ दिया हुआ है वो 12 मीटर है 60 मीटर तक डेप्थ के लिए, और गैलरी की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर। तो शायद इसका राइट आंसर 12 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोटिस ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी शैल सेंट इन विच फॉर्म। यानी कि जो इंजर्ड पर्सन होता है जब वापस ड्यूटी पे लौटता है तो उसकी जो नोटिस है वो कौन से फॉर्म में दी जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C या फॉर्म 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्म 4C। फॉर्म 4C में नोटिस देते हैं और 15 दिन के अंदर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड नॉट बी मोर देन। ऑप्शन हैं इसके 0.25%, 0.65%, 0.75% या 1.25%। तो माइन में कहीं भी जो इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा है वो 1.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए और रिटर्न एयरवेज में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड नॉट बी लेस देन। यानी कि जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होगी। तो इसके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर या 1 मीटर। इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि रेगुलेशन की बुक में लिखा हुआ है कि अगर बिना कंक्रीट और इन्फोर्समेंट के बनाया गया है तो उसकी जो थिकनेस है वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपरली रेनफोर्स्ड करके बनाया गया है कंक्रीट से तो उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरमैन हैंडबुक में लिखा हुआ है कि मिनिमम थिकनेस जो है वेंटिलेशन स्टॉपिंग की वो 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन माइन प्लान
अपनी माइंड प्लान में ये जो सिंबल है वो किसका है? इसके ऑप्शन है एयर क्रॉसिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, फायर डैम या वाटर डैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयर क्रॉसिंग। ये जो सिंबल है वो है एयर क्रॉसिंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट सूटेबल इन डीलिंग विथ इलेक्ट्रिकल फायर, यानी इलेक्ट्रिकल फायर को डील करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं CO2 टाइप, फोम टाइप, केमिकल टाइप या वाटर टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO2 टाइप। क्लास ई फायर के लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो है CO2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज़ ऑफ टेलीस्कोपिक प्रोब। जो टेलीस्कोपिक प्रोब है उसका क्या यूज़ है? तो इसका आंसर होगा टू चेक मीथेन कंसंट्रेशन इन द इनएक्सेसिबल प्लेसेस, यानी कि जहाँ हम हाथ से मेज़र नहीं कर सकते या ऊंचाई पे है तो उन जगहों के लिए टेलीस्कोपिक प्रोब का यूज़ किया जाता है मीथेन कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ अ लाइटर गैस इन अ माइन, यानी कि हवा से कौन सी गैस हल्की है? तो इसके ऑप्शंस थे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है माइन में, लेकिन इसमें इसका राइट आंसर होगा मीथेन, क्योंकि मीथेन जो है वो इन सबसे हल्की है। मीथेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन बेल्ट कन्वेयर। इसके ऑप्शंस थे ऑटोमेटिक कैच, बैक कैच, स्क्रू क्लिप या पुल कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुल कोड। पुल कोड इज अ सेफ्टी डिवाइस ऑफ बेल्ट कन्वेयर। इसके बाद क्वेश्चन था मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ही पजेस एन ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे माइन का, और साथ ही 2 साल उसी सेम माइन का होना चाहिए जिसमें वो वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था बर्डन या स्पेसिंग पूछा गया था, तो चलिए दोनों जान लेते हैं बर्डन और स्पेसिंग किससे कहते हैं। बर्डन और स्पेसिंग जो है वो ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड है और ब्लास्टिंग से। तो ब्लास्ट होने टाइम होल की फ्री फेस से जो दूरी होती है उसको बर्डन कहते हैं, ठीक है। और एक ही लाइन के दो होल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग कहते हैं। या आप डायग्राम में देख रहे होंगे फ्री फेस से जो होल की डिस्टेंस है उसको बर्डन और एक ही लाइन के दो होल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल था विच स्टेट बाउंड्री इज नॉट कनेक्टेड विथ उड़ीसा। ऑप्शन है इसके वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो स्टेट बाउंड्री है वो उड़ीसा से टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ऑप्शन है इसके नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र गुहा। तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।